बहुत तरह के परिवर्तन हो रहे होते हैं, यानी प्यूबर्टी से भी गुजर रहा होगा वो, उसके अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, हर तरह के परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं। इसीलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड या परिवर्तन का काल कहा गया है कि बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं लगभग हर तरह के। हार्मोनल रश इतना है कि मम्मी पापा भी अच्छे नहीं लगते हैं, लड़ाइयां होती हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके अपने अलग विचार बन रहे हैं, उसके अपने अलग थॉट प्रोसेस चल रही है, माँ बाप की थोड़ी पुरानी है या जो भी है उनकी थोड़ी स्टेबल है, तो दोनों के बीच में टकराव भी होता है। मैं दोस्तों से ज्यादा प्रभावित रहेगा। गैंग एज थी इससे पहले वाली, लेकिन ज्यादा प्रभाव जो है गैंग एज में, ठीक है ग्रुप में खेल लिए बहुत हो गया, लेकिन यहां पे अगर उसके दोस्त के पास केटीएम है तो उसे केटीएम चाहिए, कोई और आपकी स्प्लेंडर जैसी बाइक से चलेगा नहीं। उसको पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन, वो अपनी आइडेंटिटी तलाश रहा होता है कि मैं हूं कौन। जो अपना एनवायरमेंट है उसमें वो ठीक से समायोजन नहीं कर पाता, लड़ाइयां हो रही हैं, कभी कुछ और हो रहा है, कहीं दोस्तों में लड़ाई हो गई, कभी टीचर से कुछ बात हो गई, इमोशंस को नहीं मैनेज कर पा रहा। आजकल तो ब्रेकअप और पैचअप सारे झंझट यहीं पे हैं, है ना। तो फीलिंग ऑफ रिवोल्ट का मतलब क्या है? विद्रोह की भावना, मैं दुनिया बदल दूंगा, है ना, वो वाली बात है। विद्रोह की भावना, मेरे मन की होगी नहीं तो घर छोड़ के जा रहा हूं, 2 दिन बाद वापस आएगा, खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट विद्रोह की भावना का काल है। मेंटली खुद को इंडिपेंडेंट समझता है और विद्रोह करने की कोशिश करेगा। ठीक, हर एक बच्चा यही करेगा जरूरी नहीं है, बट ये जनरल प्रॉब्लम्स हैं इस एज की। ठीक, नेता बनने की, या नेता बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक दिशा देने की, एक लीडर बनने की क्षमता विकसित होती है। आप देखते हैं ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के आसपास, ग्रेजुएशन में आते आते उनको इंटरेस्ट है स्कूल का, उनको क्या बना दो, कुछ प्रमुख बना दो, या स्कूल में होते हैं ना वो हेड गर्ल हेड बॉय, उसमें इंटरेस्ट है, कहीं एनएसयूआई और एबीवीपी और ये और वो कॉलेजेस में चीजें चलती रहती हैं, वहां पे इंटरेस्ट है उनको। ठीक है बात। तो लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती हैं इसी टाइम पीरियड में। दुनिया भुला दूंगा नहीं, ये बदलने की बात है, एकदम रिवोल्ट है। ठीक, वोकेशनल एंजाइटी है वोकेशन को लेके कि मैं बनूंगा क्या, क्या करूंगा आगे, मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरा करियर क्या होगा। दूसरी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम पीरियड है भाई, सुकून की कमी है, यानी मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक, ऐसे मैं 21 साल की थी जब मैं ऐसे सर को बोलती थी, एक सर हैं अपने दीपक सर, तो उनको बोलती थी मैं किसी बात पे, हम डिस्कशन करें, मैंने सर मुझे लग रहा है मेरा एडोलसेंस खत्म नहीं हुआ अभी, किशोरावस्था गई नहीं है अब। कह रहे बेटा किशोरावस्था तो गई है अब। मैंने कहा तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स रह गए। ठीक, तो प्रॉब्लम एज है, या कहें सबसे मुश्किल टाइम पीरियड है। आप अपनी आइडेंटिटी तलाश रहे होते हैं, करियर, और आजकल तो इंटीमेसी वाला जो सीन है, मतलब प्यार मोहब्बत करियर घर वाले दुनियादारी सब इसी में एक साथ ही आकर के जुड़ जाते हैं। ठीक, मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ इसको कह सकते हैं, गोल्डन पीरियड भी कह रहे हैं और इसको, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपनी लाइफ को दिशा भी दे सकते हैं। ठीक है बात, यही वो टाइम है जब आप अपनी लाइफ को दिशा भी दे सकते हैं। स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं कई लोग इसको, स्प्रिंग सीजन भी कह देते हैं कई लोग इसको।